भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में अब भाजपा आ चुकी है और भाजपा ने एक तरीके से बिना बोले यह संदेश दिया है कि देखिए, नीतीश कुमार भले बिहार चला रहे हैं, लेकिन बिहार चलाने में जो सबसे ज्यादा हाथ है वो भाजपा का है। और ये बात हम कोई हवाई नहीं कह रहे हैं, ये बात हम फैक्ट के साथ कह रहे हैं। और फैक्ट ये है कि बिहार में अभी फिलहाल 36 मंत्री हैं, जिसमें से 21 मंत्री भाजपा के हैं और मात्र 13 मंत्री जदयू के हैं। हालांकि अगर आप स्प्लिट देखेंगे विधायकों का, तो 45 विधायक जदयू के, 80 विधायक हैं भाजपा के। और इस हिसाब से ये नंबर तो ठीक है, लेकिन 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जदयू से ज्यादा मंत्री, यानी कि जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री भाजपा के हैं। और अब ये बात पूरा क्लियर हो चुका है कि बिहार असलियत में कौन चला रहा है। बहरहाल हम आपको मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर जो डेटा है, फैक्ट्स है, नंबर्स हैं, वो भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर हम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भाजपा चला रही है बिहार को, जदयू तो सिर्फ दिखावे के लिए गठबंधन में है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं मंत्रिमंडल पर। देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यह सबको पता है। 7 बीजेपी के विधायक मंत्री बनाए गए, यह भी सबको पता है। लेकिन जो पूरा नंबर है वो आपको हम बताने के लिए यहां पर आए हैं। बिहार में अब पूरा मंत्री का कोटा होता है वो पूरा फुल हो चुका है। 36 मंत्री बिहार में बनाए जा चुके हैं और उन 36 मंत्री में से 21 मंत्री जो है वो भाजपा के हैं। अगर जदयू का बात करिएगा तो 13 मंत्री जदयू के हैं, 21 और 13 होता है 34। एक मंत्री है हमसे, यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी से, और एक है निर्दलीय सुमित सिंह, जो विधायक है निर्दलीय लेकिन वो मंत्री भी है। और ये नंबर टोटल होता है 36, यानी कि जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री पद है भाजपा के पास और होना भी चाहिए। अगर आप नंबर देखेंगे विधायकों का तो जदयू के पास 45 विधायक हैं, बीजेपी के पास 80 विधायक हैं और इस लिहाज से 1.5 गुना मंत्री पद मिलना उनका अपना हक है राजनीतिक हिसाब से। लेकिन अब नए सिरे से इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो जदयू इस बात का दंभ भरती थी कि बिहार नीतीश कुमार चला रहे हैं, वो जदयू जानती नहीं है शायद, या फिर इनडायरेक्ट तौर पर ही सही, लेकिन असलियत में तो बिहार चला रहे हैं भाजपा के नेता। नीतीश कुमार तो सिर्फ मुखौटा है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जैसा विश्वसनीय चेहरा बिहार में अभी कोई नहीं है। अगर आप आरजेडी का बात करिएगा तो लालू यादव पर कई घोटालों का आरोप है, कई साल वो जेल में बिता चुके हैं। तेजस्वी यादव पर वही बहुत सारा आरोप है, कई जगह तो वो नामजद भी है। भाजपा ने अभी तक ऐसा कोई नेता बिहार को नहीं दिया है जिस पर मुहर लगाकर, ठप्पा लगाकर खुद भाजपा वाले कह सके कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। ऐसा कोई नेता भाजपा में नहीं है जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता भी हो कम से कम। लेकिन जदयू की बात करिएगा तो इकलौते नीतीश कुमार हैं जो बिहार में विश्वसनीयता का पर्याय है और पिछले 18, 19, 20 सालों से उनके नाम पर ही कोई भी गठबंधन चुनाव लड़ते आ रही है। 15 में याद करिए, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, उस वक्त लालू जी भी थे, तेजस्वी यादव भी पहली बार उसी वक्त जीत कर आए। लेकिन चेहरे का बात करिएगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 17 में जब वो अलग होकर भाजपा के पास गए तब भी वही चेहरा थे। 22 में अगस्त महीने में जब वो आरजेडी में गए तो भी नीतीश जी ही थे। 24 में वापस आए तो भी नीतीश जी ही थे। और ये तमाम बातें बताती हैं कि नीतीश जी तो विश्वसनीय चेहरा है। लेकिन अगर आंकड़ों का बात करिएगा तो आंकड़ों के हिसाब से भाजपा ही रूल कर रही है, क्योंकि जितना मंत्री पद अभी भाजपा के पास है उतना कोटा का पैसा भी उसके पास होगा। और जब 2025 में, यानी कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो ये एक फैक्टर भी होगा कि भाजपा को ज्यादा सहयोग मिलेगा, उनके पास फंड्स रहेंगे, वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए बुद्धि लगा सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर पावर का इस्तेमाल होगा।
और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़े भाई तो नहीं रहे, भले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन असलियत में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा ही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।